आज जो हम वीडियो लेके आए हैं जिसमें नर्सेस रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम, इसके द्वारा जो आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल है इनके माध्यम से आप कैसे अपना NUID कार्ड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो सारा जानकारी आपको एक एक करके मैं बताने वाला हूँ, और इसमें छोटी छोटी जो भी प्रॉब्लम आई हुई है उसको भी आपको सॉर्ट आउट करूंगा। और आप यहाँ देख सकते हैं आज जो मैं बना रहा हूँ 10 जून 2026 हो, एकदम लेटेस्ट जो अपडेट आया हो उसके हिसाब से। तो सबसे पहले आपको जाना है, सबसे पहले गूगल पे आप जाएंगे तो आपको सिंपल से NRTS ओपन कर लेना है। NRTS ओपन करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ NRTS का फर्स्ट में ही लिंक आ जाता है, इसको आपको NRTS वाले पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ होम पेज पे आ जाएंगे। ये हमारा होम पेज है। अब होम पेज के बारे में कुछ डिटेल बता देता हूँ। तो यहाँ एनरोलमेंट आज तक कितने लोगों ने किया है, तो यहाँ देख सकते हैं 14,11,817 लोगों ने किया हुआ है, जिसमें 13,53,357 बन चुका है और वही अप्रूव हो चुका है। NUID कार्ड भी जनरेट हो चुका है। तो अब इसके बाद जो आपको नया करना है तो न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद आपको एक यूज़र ID क्रिएट करना है। अगर किसी ने किया है और गुम हो चुका है, उनका ID पासवर्ड नहीं पता है, तो उनको यहाँ नीचे लॉगिन करने के नीचे आप देखेंगे फॉरगेट का ऑप्शन देता है, यहाँ से आप फॉरगेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। जस्ट मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि न्यू यूज़र कैसे क्रिएट करना है। तो न्यू यूज़र पे गए, पहला स्टेप है न्यू यूज़र पे आपको जाना है। तो न्यू यूज़र पे जाने पर आपको एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो 4 ऑप्शन में से सिर्फ आपको इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे यूज़ करना है। तो इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ईमेल आईडी, आपका जो भी ईमेल आईडी है उसको आपको यहाँ फिल करना है। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर से अपना ईमेल डाल लेते हैं हम लोग। ये हमारा ईमेल आ चुका है। अब इसके बाद पासवर्ड आपको बनाना है। तो पासवर्ड मैं बना देता हूँ medical@2026। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं medical@2026, जिसमें आपको एक अपर कैरेक्टर लेना है, इसके बाद स्मॉल लेना है, medical@20 सॉरी इसको देख लेते हैं 26। तो ये हमारा पासवर्ड को रीटाइप आपको करना है। रीटाइप हो गया। इसके बाद यहाँ नर्स का ऑप्शन आएगा। नर्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ चूज करना। आप यहाँ RNM, जिन्होंने ANM का डिग्री किया है वो RNM चूज करेंगे। इसके बाद बात आता है BSc नर्सिंग और GNM वाले लोगों के लिए। तो अपना अपना आप नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दीजिए। अगर उसमें रजिस्टर्ड नर्स लिखा हुआ है तो आप RN को चूज करना है। अगर आपको रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ लिखा हुआ है तब आपको RN एंड RM वाले जो ऑप्शन है इसको चूज करना है। इसमें काफ़ी लोगों का कमेंट्स मिलता है, इसलिए इसको मैं सेपरेटली आपको समझा रहा हूँ। अपना अपना आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखिए, उसमें अगर केवल रजिस्टर्ड नर्स दिया हुआ है तो आप RN का चूज करेंगे, और अगर आपको रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ दिया है, जबकि हर GNM वाले लोगों के लिए RN एंड RM आएगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नर्स के साथ साथ मिडवाइफ उनके नाम में ही है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी GNM का ही। तो ये सिर्फ RN जो होता है वह स्टाफ नर्स लोगों के लिए होता है जो BSc नर्सिंग किए हैं। उसमें से भी बहुत कम लोगों के लिए होगा, क्योंकि लगभग बहुत सारे लोगों को अब मिडवाइफरी का भी ज्ञान होता है, उनको एक्स्ट्रा कोर्स कराया जाता है। इसकी वजह से RN एंड RM को सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ RN एंड RM को सेलेक्ट करेंगे। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आप इसको
यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ कर लेते हैं। सैलू, डेट ऑफ बर्थ, तो फ्रेंड्स ईमेल आपको फिर से करना है। वीडियो लंबा होगा फ्रेंड्स, तो आपको लेंदी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं वीडियो में एक एक स्टेप करके विदाउट आपको स्किप किए आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ से कैप्चा फिल कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो आप यूज़र नेम और आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको पता ही है कि यूज़र नेम और पासवर्ड क्या क्या है। तो हम वहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करते हैं। अब लॉगिन करने के लिए आपको अब दिखाऊंगा। ये तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका, आप यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका। अब इसको आपको लॉगिन करना है, तो नीचे है बैक टू लॉगिन। मैं विदाउट स्किप का ये वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, साइड स्लो चलता है इसकी वजह से और थोड़ा सा समय ले लेता है। तो ये हमारा होम पेज फिर से आ चुका है। अब लॉगिन करेंगे तो हमारे यहाँ ईमेल डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पासवर्ड डालेंगे फ्रेंड्स, medical@2026 RH4ZHR टैब लॉगिन। अब जैसे लॉगिन करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके सामने आपको वेरीफाई करना पड़ेगा आपके जीमेल और मोबाइल नंबर को। तो इस तरीके से जीमेल और मोबाइल नंबर आपको यहाँ वेरीफाई करना है। तो चलिए हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ एडिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एडिट पे आएंगे, यहाँ जनरेट ओटीपी करेंगे। तो चलिए हम यहाँ जनरेट ओटीपी कर लेते हैं। ओके, ओटीपी जनरेट हो चुका है, आ चुका है ओटीपी हमारा मोबाइल नंबर पे 929204 929204। ठीक है, अपडेट कर लेते हैं। ओके, फ्रेंड्स समय बचाने के लिए फिर इसके बाद अब हमें ईमेल को भी सेम इसी तरीके से आपको वेरीफाई करना है, किंतु अभी हम हमारा ईमेल नहीं कर रहे हैं, समय ज़्यादा लग रहा है, इसकी वजह से हम यहाँ डायरेक्ट अपडेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। 2FA अपडेट हो चुका है, इसको अब फिर से हम लोग लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद फिर से हमें लॉग इन करना है। ये फिर से हो चुका है, देख सकते हैं लॉग आउट हो चुका है। इसके बाद लॉगिन पे जाएंगे और यहाँ हमारा जो कैप्चा है
DQD B8E। तो ये हमारा फिर से लॉगिन हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ देख सकते हैं अब आपके सामने इतने सारे ऑप्शन मिले हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ सबसे सेकंड जो लास्ट है सबमिट नर्स डिटेल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक न्यू अप्लाई करने का एप्लीकेशन पेज ओपन हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ न्यू एप्लीकेशन अप्लाई करने का पेज आ चुका है। इसके बाद ही जब आप कंप्लीट करेंगे तो फिर आगे पर्सनल डिटेल, बेसिक क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन, सर्विस, अपलोड्स, फोटो कैप्चर एंड रिपोर्ट्स। इसके बाद सबसे एंड में आपको आधार वेरीफाई OTP करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ आपका न्यू रजिस्ट्रेशन में आपका एप्लीकेंट नाम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड एज RN एंड RM सेलेक्ट किया, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, मिडवाइफरी नंबर, फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ आप स्टेट काउंसिल, फिर यहाँ आपको आधार नंबर कर लेना है। तो यहाँ हम आधार नंबर फिल कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ सबमिट हो चुका है और आपका रिकॉर्ड जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ मिल चुका है। ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ फादर्स नेम में करना है जेंडर मेल, सन ऑफ रिलेशन, सिंगल, ST, रिलीजियन हिंदू, नेशनल इंडियन, डोमिसाइल छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ आ गया फ्रेंड्स। तो यहाँ हम छत्तीसगढ़ कर लिए। ठीक है, अगर आपका नाम चेंज है तो यस, अदरवाइज नो, तो आपको नो करना है। फिर आपका एड्रेस अंबिकापुर, PO अंबिकापुर, सुरगुजा, इसमें भी लोकेलिटी भी सुरगुजा, छत्तीसगढ़, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा, ब्लॉक अंबिकापुर, अंबिकापुर 497001। ये हो गया। आपका मोबाइल नंबर, जीमेल, सॉरी लैंडलाइन में आ चुका है फ्रेंड्स। जीमेल यहाँ है स्वराज। ठीक है, इसके बाद इसको सबमिट कर देंगे तो ये हमारा इनवैलिड स्मॉल में लिखते हैं फ्रेंड्स, स्वराज। कैपिटल में लिखने से इनवैलिड हो गया था फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ स्मॉल में फिर से लिखे हैं। ये हो गया। अब आपका क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे यहाँ पूछ रहा है, तो हम छत्तीसगढ़ से ही पास किए हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, 2011।
फ्रेंड्स 10th क्लास 12th क्लास फिल के लिए आपने जीएनएम किया तो जीएनएम का फिल करेंगे, बीएससी किए हैं तो बीएससी का आपको डिटेल फिल करना है। ओके, तो हम यहाँ जीएनएम है तो जीएनएम का कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ प्राइवेट से किए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल से है, 2023। रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। यस, ओके, अब इसको सबमिट कर देना फ्रेंड्स अगर आप सारा डिटेल क्लियर कर लिए हैं। ओके, आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन आ जाता है। अब यहाँ एडिशनल क्वालिफिकेशन में हम नो कर देते हैं। सर्विस, अगर आप कहीं सर्विस कर रहे हैं तो यहाँ से यस करके यहाँ डिटेल पूरा फिल करना है, अदरवाइज इसको आप नो भी कर सकते हैं। आपको अब्रॉड काम करना है, यस, तो कौन सा कंट्री में करना है इस कंट्री का नाम चूज करना पड़ेगा, अदरवाइज नो। तो मैं यहाँ यस करता हूँ। अब मेरे को जाना है अमेरिका, अमेरिकन समूह, तो मैं जाऊँगा इजराइल, इजराइल इजराइल हो गया, सबमिट। ओके, अब यहाँ से आपको 10th क्लास में सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड नर्स सर्टिफिकेट, मिडवाइफ सर्टिफिकेट इतना सारा अपलोड करना है। तो आपको इसमें से कितना करना है फ्रेंड्स, तो इसमें से ये 3 को कर लेना है आपको। 3 भी करेंगे तो काफ़ी है। तो चलिए अब इसको हम कर लेते हैं, और आपको इसमें 100 KB के अंदर चाहिए फ्रेंड्स, तो इसको हम एक एक करके अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ अपना सारे डिटेल फिल कर लिए हैं, इसके बाद हम यहाँ सेव कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें तीनों कर लिए हैं, इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा सेव हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसके बाद यहाँ आपको आपका कैमरा अलाउ करना है तो ये अलाउ कर दीजिए। इसके बाद यहाँ ओके करिए। आपको यहाँ कैप्चर लाइव फ़ोटो करने का है तो आप लाइव फ़ोटो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपलोड कर देते हैं यहाँ। तो फ्रेंड्स हम यहाँ अपना फ़ोटो अपलोड कर चुके हैं, सेव्ड एंड कैप्चर्ड इमेज यहाँ इमेज हो चुका है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो आपका रिपोर्ट यहाँ पूरा जनरेट हो जाता है। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार का करेक्शन करना है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। अब आती है आधार OTP की बात, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कैप्चा को जो दिया है चेक बॉक्स उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद गेट OTP, तो यही आपको एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा कि आपके मोबाइल पे OTP नहीं जाता है। तो आपको करना क्या है, सिंपल से ऊपर आना है और लेफ्ट साइड के जो मेनू बार है अपडेट का ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से अपडेट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अपडेट पे अब आपका पेन का आइकन है। अभी भी अगर आपके कुछ मिस्टेक हुए हैं तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। और आधार नंबर फ्रेंड्स एक बार फिल करने के बाद आपका आधार कभी दोबारा चेंज नहीं होगा। तो यहाँ अब अपडेट करने के ऊपर क्लिक किए। अब यहाँ विदाउट किसी को क्लिक किए डायरेक्ट आप OTP पे आएंगे और यहाँ गेट OTP करेंगे। तो यहाँ देख सकते OTP सेंड टू योर लिंक्ड मोबाइल नंबर, तो यहाँ हमारा मोबाइल नंबर में आ चुका है 7। आप यहाँ देख सकते हैं आधार स्टेटस अभी पेंडिंग है। अब यहाँ वेरीफाई OTP करने के बाद ये हमारा सक्सेस आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन सक्सेस हो चुका है। अब अगर आपका सारा डाटा सही है तो आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ सबमिट करना है। अगर आपका कुछ भी रॉन्ग है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ चलिए हम फाइनल सबमिट कर देते हैं। तो ये हमारा फाइनल सबमिट हो चुका है, देख सकते हैं। अब यहाँ आपको सक्सेसफुली सबमिटेड का आ जाएगा मैसेज। तो ये देख सकते हैं सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। अब आपको अपना फॉर्म कहाँ से देखना है, तो फिर से आपको क्लिक करना है नर्स जो डिटेल है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका एप्लीकेशन रजिस्टर्ड ऐसा शो होगा। तो ये हमारा एप्लीकेशन रजिस्टर्ड, क्लिक हियर टू गेट डिटेल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है।
इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक नया पेज ओपन हो जाता है। इस पेज पे आप देखेंगे आपको क्या है, यहीं से आपको अपना स्टेटस चेक करना है और डाउनलोड भी कहाँ से करना है एनयूआईडी कार्ड वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे ही आपका कार्ड, जैसे आप ऐसे स्टेटस चेक करेंगे, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आपके मेल पे ही आता है। वहाँ आने के बाद आप यहाँ देखेंगे आपका ये पूरा फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर पेंडिंग विद सुपरिटेंडेंट यहाँ हो चुका है। एप्लीकेशन पेंडिंग विद सुपरिटेंडेंट, वेरीफाई एंड फॉरवर्ड बाय सुपरिटेंडेंट, पेंडिंग विद रजिस्ट्रार। अब मेरे जो है वेरीफाई जो है कर चुके हैं, पेंडिंग विद रजिस्ट्रार के साथ पेंडिंग है। तो जब हमारा ये सक्सेसफुली जनरेट हो जाता है कार्ड तो वेरीफाई जो रजिस्ट्रार होते हैं वेरीफाई करते हैं, फिर डिजिटल साइन करते हैं, इसके बाद एनयूआईडी कार्ड जनरेट होता है। इसमें काफ़ी समय लग जाता है, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। 1 वीक, 2 वीक्स, 1 मंथ, 2 मंथ्स या 1 ईयर भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके काउंसिल कितने टाइम लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपका कार्ड जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पर एनयूआईडी कार्ड एंड पासबुक का 2 बटन मिलेंगे, उसको आप सिंपल से क्लिक करेंगे तो आपका पासबुक और जो एनयूआईडी कार्ड है उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकेंगे और उसको प्रिंट कर सकते हैं। इसका हार्ड कॉपी आपको बाय पोस्ट नहीं मिलता है, आप काउंसिल जाएंगे तभी इसको आपको मिलेगा। तो इस तरीके से लगभग आपके सारे क्वेश्चंस का मैंने आंसर दे दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।